हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रेट आयशा उमर। कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I'm good. मॉडलिंग, एक्टिंग, आपने सबसे ज्यादा किस चीज को एंजॉय किया? Painting was my first love. वाई लियारी? लियारी इसलिए मुझे हमेशा लियारी में एक मैग्नेटिक पुल फील होती थी. So much skill and talent there and the kids are so full of energy. कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप कहाँ से एकदम मेरा लियारी? बहुत ही स्वीट सी कहानी है. क्या ऐसी खास बात लगी कि ये एक्ट कर सकती है? Face बहुत attractive लगता है कैमरे पे. Like the attractive as in I don't just mean that it's beautiful, which it is. अपने रोल के बारे में बताएं, फिर आयशा के सामने एक्ट भी करना. Of course, my co-actors helped me. I mean, I would constantly ask them questions. I was constantly asking our director questions. आपकी फैमिली के लिए ये कितना बड़ा मोमेंट है? Of course, my parents are extremely happy, extremely proud. मेरी बहुत सी नेक तमन्नाएं, दुआएं हैं 8 मई को मेरा लियारी आप लोगों ने जो इस वक्त देख रहे हैं लाजमी देखना है. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. जियो पॉडकास्ट की एक और स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं. मैं हूं मुबश्शिर हाशमी. जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, सेलिब्रिटीज से आपकी मुलाकात करवाते हैं. आज का ये पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो तो आपको वैसे प्रमोशंस और कैप्शन से पता चल गया होगा, लेकिन मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ. कुछ अरसा पहले एक मूवी आई बॉलीवुड की, धुरंधर, और उसके बाद लियारी का बड़ा जिक्र होता रहा और उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी सामने आई, बहुत सी बातें सामने आई, बहुत से ऐसा इमेज जो बनाया गया जो कि नहीं है, जिसके बाद पाकिस्तान में भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी ये बात की और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि कोई ऐसी फिल्म आनी चाहिए जो वाकई लियारी के इमेज को दिखाए, असल लियारी क्या है, वाकई दिखाए कि असल कराची क्या है, वाकई दिखाए कि पाकिस्तान क्या है, असल पाकिस्तान क्या है. तो इस सिलसिले में आयशा उमर एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, एक ऐसी प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और मेरा लियारी के नाम से एक मूवी बहुत जल्द सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली है. उस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रेट आयशा उमर. आयशा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह, गुड. आयशा, फिल्म पर तो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सिंस मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, थैंक यू. क्या आपकी जो माशाल्लाह अचीवमेंट्स हैं, माइलस्टोन्स हैं, और हम आपको कॉलेज जीन्स से देख रहे हैं. शायद बहुत से लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो कॉलेज जीन्स का उनको नाम भी याद ना हो, लेकिन कॉलेज जीन्स हो, फिर आपका मॉडलिंग का करियर ऐसा है कि आपने शायद ही कोई ब्रांड हो जिसके साथ आपने काम ना किया हो, सबके साथ आपने किया. फिर अगर फिल्म की बात की जाए, आपका कराची से लाहौर हो, यलगार हो, लव में गुम में आपके अपीयरेंस हो, मैं हूँ शायद आफरीदी में, हर जगह पिछले कुछ अरसे से 15-20 साल से अगर कोई नाम रहा है तो वो आयशा उमर का रहा है. और इसमें एक ऐड ऑन मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि बुलबुले पिछले 17 साल से एक ऐसा प्ले चल रहा है जो कि ना सिर्फ हमारी पिछली जनरेशन ने देखा है और वो आज भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, 90s वाले देख रहे हैं, जेन जीज में वो बड़ा मशहूर है और अब तो वो जेन अल्फा तक चले गया. और मैंने आपको अपनी भांजियों का भी जिक्र किया, इसमें सिर्फ अगर कोई जिक्र होता है तो खूबसूरत का जिक्र होता है. तो सारी एक्ट्रेसेस खूबसूरत हैं, हर एक्ट्रेसेस में कोई ना कोई ख़ास बात होती है, लेकिन एक ऑफिशियल जो खूबसूरत है वो आयशा उमर है. आयशा, कैसी हैं आप? बहुत प्रेशर है इस नाम का. हाँ, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. हाँ, आपने इतना मेरा जर्नी मुझे याद कराया, मैं खुद भूल जाती हूँ कभी कभार. यू नो, इन लाइफ आपके ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है अभी तो मैंने तो बहुत कुछ करना है और अभी तो देयर सो मच एवोल्यूशन, इतनी चीज़ों पे काम करना है, अपने आप पे काम करना है, अपनी क्राफ्ट पे काम करना है. सो थैंक यू फॉर द रिमाइंडर कि अच्छा थोड़ा बहुत किया है, थोड़ी बहुत विजडम आई है ओवर द इयर्स, थोड़ी जो लेयर्स आपने अपने ऊपर मेरे ख्याल में डाली होती हैं ओवर द इयर्स, उनको अब कम करने का टाइम आया है, लेयर्स उतारने का. यू नो, टू बी मोर ऑथेंटिक, टू बी मोर ऑनेस्ट कि ये असलियत है और यहाँ पे काम करना है, इसको बेहतर करना है. क्योंकि आई थिंक व्हेन यू आर यंगर इन योर 20s आप उस डायरेक्शन में नहीं जाते. 20s में यू आर फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, और आप कहते हैं कि बस ऑल इज़ गुड. अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ गुड राइट नाउ ऑल्सो, बट वो टाइम है मेरी ज़िंदगी का दैट आई वांट टू डू intentional things
मीनिंगफुल स्टफ़ जिससे मुझे मेरी ग्रोथ हो रही हो और जो इन्वॉल्व्ड हैं मेरे साथ उनकी ग्रोथ हो रही हो और जो देख रहे हैं जो एंगेज कर रहे हैं, चाहे वो प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हैं, क्रिएशन प्रोसेस में, या वो व्यूअर्स हैं, सबकी किसी ना किसी तरीके से हमारी कोई ग्रोथ हो रही हो, यू नो. सो दैट्स माय मेन एम. अच्छा, धुरंधर की आपने बात की कि वो फिल्म जब रिलीज़ हुई तो उससे बहुत पहले ये फिल्म शूट हो चुकी थी. अच्छा. सो दिस इज़ नॉट, आई मीन इट्स बीइंग कॉल्ड अ रिस्पॉन्स टू इट, क्योंकि ऑफ कोर्स जहाँ भी अब कभी भी लियारी पे कुछ बनेगा या यू नो एज लियारी एज द सेटिंग, वो कंपेयर होगा, यू नो. सो एंड दुनिया भी, इंटरनेशनली भी वो कंपेयर होगा. तो ये फिल्म लास्ट मार्च में एक्चुअली हमने इस पे काम शुरू किया था और इस टाइम तक लास्ट ईयर काम जुलाई में ख़त्म हुआ था, थोड़ा बहुत काम रह गया था. सो देन दिस अदर फिल्म केम फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर और वो एक और प्रोपेगेंडा फिल्म है. लेकिन हमें यकीन है कि ये वाली फिल्म जब सिनेमा घरों में आएगी तो पता चलेगा कि असल इमेज है क्या. इस पर तो हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन आयशा मैं चाहूँगा, आपने मॉडलिंग की तो कमाल किया, और ये मैं तारीफ ये नहीं कि मैं मुंह पे कर रहा हूँ, ये सब जानते हैं आपका करियर, आप विकिपीडिया भरा पड़ा है आपकी अचीवमेंट से. मॉडलिंग, एक्टिंग, पेंटिंग का आपको बड़ा शौक है. आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय किया, या सब कुछ छोड़ के आप ये प्रोडक्शन वाली साइड आपको अच्छी लगी? नहीं, प्रोडक्शन तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. और मैं बिकॉज आई थिंक आई एम मेरे कुछ ज़ोडिएक साइन में भी है, लीब्रास थोड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं. फिर बचपन से मेरे अंदर एक एक्सेल करने का एक जज्बा था, बिकॉज मैं एक सिंगल मदर की बेटी हूँ. माई फादर डाइड व्हेन आई वाज 1. तो एक था कि प्रूव करना है अपने आप को और ख़ुद करना है सब कुछ. तो वो प्रोडक्शन में यू नो ऑब्वियसली देन व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग को आपका दिल चाहता है कि हर चीज़ शुड बी रियली गुड, एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि मैं खुद एक एक्टर रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि एक्टर्स जब काम कर रहे होते हैं सेट पे, स्पेशली फिल्म्स में, मुश्किल आउटडोर फिल्म्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कम्फर्ट. और वो थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं कि आप किस लोगों को कंफर्टेबल कैसे फील कराएं. और मैंने ओवर द इयर्स जो फिल्म्स की हैं, काफ़ी फिल्म्स की हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी और बहुत कम कंफर्ट था, और लाइक बैठने की जगह नहीं होती थी, खाना नहीं मिल रहा होता था लोगों को रात तक. सो आई रियली वांटेड कि वो तो चीज़ें ना ही हो. लाइक एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल, एवरीबडी शुड फील सेफ. एक तो लड़कियाँ थी इस फिल्म में. पिछली भी जो फिल्म मैंने की थी, जो मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने प्रोड्यूस की थी, टकसाली गेट, वो भी बहुत एक मुश्किल सेटिंग में थी. वो लाहौर में हीरा मंडी, विच इज़ द ओल्ड नेम टकसाली गेट, वहाँ शूट की थी. तो देखिए, आसानियाँ तो मैं ढूंढती नहीं हूँ, मैं तो मुश्किल ही रास्ता चुनती हूँ हर चीज़ के लिए. बट इफ़ यू आस्क मी व्हाट आई लव डूइंग द मोस्ट, पेंटिंग वाज माय फर्स्ट लव. क्योंकि मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से पेंटिंग में बैचलर्स किया है और मास्टर्स किया, एंड ए लेवल्स में भी आर्ट थी. सो मैं कहूँगी कि फर्स्ट 22 years of my life, first half of my life up till now, it was just painting. ठीक है, उसमें थिएटर भी था, उसमें सिंगिंग भी थी, मैं कॉलेज क्वायर में भी थी, स्कूल क्वायर में भी थी, बहुत थिएटर किया. NCA की यू नो जो थिएटर ग्रुप्स थे, नौटंकी एक बड़ा फेमस NCA का थिएटर ग्रुप था. तो आई डिड अ लॉट ऑफ थिएटर, बट पेंटिंग वाज माय लव, पेंटिंग एंड सिंगिंग. फिर एक्टिंग, यस आई लव परफॉर्मिंग, लेकिन जो कंडीशंस थी जिनमें काम किया वो इतनी फेवरेबल नहीं थी. स्पेशली जब हमने शुरू किया, बहुत मुश्किलात का सामना किया. अ सिंगल गर्ल हु इज़ लिविंग इन अनदर सिटी, मैं लाहौर से कराची शिफ्ट हुई, वो जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, तो मैं कहूँगी कि वो कंफर्टेबल कंडीशंस नहीं थी, सेफ्टी की प्रॉब्लम होती थी. व्हेन यू नॉट फीलिंग सेफ, आई थिंक आप थ्राइव नहीं करते उस तरह. तो फिर मैं ऐसे कुछ लोगों के साथ मैंने काम किया, ऐसे मैं नए प्रोडक्शंस और नए लोगों को बहुत चांस देती थी. एंड दैट समटाइम्स बैकफायर्ड, क्योंकि जब इस्टेब्लिश प्रोडक्शन हाउसेज नहीं होते या जिन्होंने काम किया होता है, उनकी रनिंग ज़्यादा स्मूथ होती है, उनकी कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होती है. सो आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनमें मैनेजमेंट इशूज़ बहुत थे. सो आई वुड से कि द एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिंग वाज probably not as fun. The conditions in the beginning were not as fun as maybe painting or singing on stage, or but I love hosting.
आई वुड से कि मुझे लोगों से बात करने का में बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैंने बहुत होस्टिंग की, मैंने एक मॉर्निंग शो भी होस्ट किया था। हमें याद है ज़रा। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि कॉलेज जीन्स का भी थोड़ा सा अगर समराइज़ कर दें, वो वाला दौर, उस दौर में आपके साथ कौन कौन थे जो आज बड़े बड़े नाम हैं, ऑब्वियसली आपको मिला दें। हाँ, कॉलेज जीन्स एनसीए में शूट होता था और नीनी डायरेक्ट करते थे, सारे एनसीए ग्रेजुएट्स थे। एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन दैट शो वाज फ्रॉम द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। जब वो ग्रेजुएट्स थे, अलमनाई थे, करंट स्टूडेंट्स थे, तो वो लिखते फैसल कुरैशी थे। फैसल कुरैशी जो not the anchor but the comedian, and वो लिखते थे, कभी कोई और भी लिखता था। देन अली ज़फ़र थे उसमें अली आरिफ थे, उसमें फवाद खान भी थे शायद। फवाद उसमें नहीं थे, फवाद वाज इन जट एंड बॉन्ड। हाँ, जट एंड बॉन्ड, वो एक और शो था जट एंड बॉन्ड, और वो भी लाहौर में शूट होता था। अहमद अली भट्ट और फवाद उसमें थे, उसमें मैंने कुछ एपिसोड्स की थी। तो ये एक ही टाइम था, हम सब सिटकॉम्स वहाँ शूट करते थे, एक बड़ा। और ये वो वाला भी दौर है शायद कि जब ईपी बैंड, या सो फवाद वाज इन ईपी और अहमद वाज इन ईपी, 7 मेंबर बैंड था और बड़ा हाई फाई बैंड था। किसी ने अगर ईपी बैंड को नहीं सुना, मैं अक्सर ही बात करता हूँ, वो ईपी के कोई गाने निकाल के सुन ले तो मजा आ जाए। हाँ, फिर उन्होंने दे वन बैटल ऑफ द बैंड्स आल्सो, उन्होंने वो जीता था शो। एंड देन मज़े की बात कि वही जो जीता था, फिर फवाद उसी को जज कर रहे थे और मैं उसको होस्ट कर रही थी। तो फुल सर्कल चीज़ें आती हैं। तो इन सबको मैं अपने कॉलेज डेज से, बल्कि स्कूल डेज से जानती हूँ। फवाद तो मेरी भाई की क्लास में थे, सो आई हैव बीन सीइंग हिम सिंस देन। फिर बिलाल लाशारी वाज आल्सो इन माय स्कूल। पहला वीडियो बिलाल लाशारी का जो था, म्यूज़िक वीडियो, उसमें मैं थी, बिकॉज वो मेरे ही फ्रेंड्स का बैंड था, हमने बनाया और वीडियो भी आपको एक लक्स टाइम अवार्ड भी मिला था एक एल्बम फॉर माय म्यूजिक, या फॉर माय एल्बम। एक ही एल्बम बनाई मैंने। फिर कंटिन्यू क्यों नहीं किया? क्या करें, आपने एक टाइम पे आप नहीं। आपका एक गाना जो मैं अभी ऑफ रिकॉर्ड भी बताया था, कोई तो हो, एक ओएसटी सॉन्ग था, वो इतना प्यारा था, यकीनन बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन वो बड़ा अंडररेटेड सॉन्ग था। वो शुजा हैदर की वन ऑफ हिज बेस्ट कंपोजिशंस, कमाल था। और वो आपकी आवाज में बड़ा, अगर किसी ने नहीं सुना तो इस पॉडकास्ट के बीच में पॉज करके कोई तो हो जरूर सर्च कीजिएगा। हाँ, वो एक सोप था, आई थिंक वन ऑफ देयर फर्स्ट सोप्स, और उसमें नादिया खान थी। डॉली की आएगी बारात और मेरी जात जरा बेनिशान, ये भी बहुत अपने अपने दौर के सुपर हिट थे। डॉली की आएगी बारात का मैंने एक सीज़न किया था। अनफॉर्चुनेटली सेकंड सीज़न मैं इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि डेट्स क्लैश कर रही थी बुलबुले की डेट्स के साथ, और बुलबुले की पूरी टीम हम दुबई जा रहे थे उन डेट्स में। 5-6 एपिसोड्स हमने दुबई में शूट करनी थी, तो वो डेट्स चेंज नहीं हो सकती थी, वीज़ाज आ गए थे एंड एवरीथिंग। सो सेकंड सीज़न डॉली का उन्हीं डेट्स में शूट होना था, सो आई हैड टू से नो। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होती हैं। यू हैव टू लेट गो ऑफ सम थिंग्स एंड चूज अदर्स। कुछ डिसीजंस आपके अच्छे होते हैं, कुछ नहीं अच्छे होते, बट आप उससे सीखते हैं फिर। अच्छा, 2009 से 2026 तक एक सोप जो चल रहा है बुलबुले, जिसकी हम बात करें, कैसे 17 साल वही टीम, लोग ऑब्वियसली कैरेक्टर्स बीच में बदलते रहे, आप, नबील भाई, और ये एक ऐसा एक सिलसिला चला, उसकी कामयाबी का राज बताएं जो आजकल के लोग कर रहे हैं कि किस तरह से एक इतना लॉन्ग टर्म चल सकता है। आई थिंक नियत, हर चीज़ की कामयाबी का राज ही नियत है, और हर चीज़ की नाकामी का राज भी नियत होता है। आपकी नियत अगर साफ़ है और बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि कोई चीज़ नाकाम हो रही है, या उसने होना होता है नाकाम, बिकॉज वो आपके फेवर में नहीं होती या आपकी जर्नी के लिए वो अच्छी नहीं होती। सो आई थिंक वन योर इंटेंशन इज़ प्योर, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं बुलबुले में, हम शुरू से अभी तक किसी में पैसे की कोई ग्रीड नहीं कि भाई हमें और पैसे दें, हम वी नो कि ये एक सिटकॉम है, ये एक 20 मिनट का स्लॉट है, उसका ये बजट है, चाहे वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है या मतलब जो भी देख रहा है, वो उसका एक बजट है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि एक बच्चों का कोकोमेलन होता है, और वो और बुलबुले कंपैरिजन कर लें, बुलबुले बच्चे बहुत देखते हैं, और ऐसा, और मुझे लगता है आपको सब खूबसूरत के नाम से अब जानते हैं, बहुत अब तो नहीं, काफ़ी सालों से खूबसूरत ही के नाम से जानते हैं। और ये किसने नाम सजेस्ट किया? नबील,
ये नबील ने ही ये नाम रखा था खूबसूरत। जब पहली पायलट ही बना था, आई थिंक ही पुट दिस नेम एंड आई वाज वेरी अपसेट। मैंने कहा बाकी तो आप सबका अपना नाम है, महमूद साहब का भी अपना नाम है, नबील का भी अपना नाम है, मेरा नाम क्यों नहीं है, आयशा क्यों नहीं है? कहते नहीं, इससे खेलेंगे पूरे शो में एंड तुम देखना एक दिन ये तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी ये नाम। और वो बनी। मैं मजाक उड़ाती थी नबील का, मैं कहती थी हाँ व्हाटएवर। फिर जब हिना आपा ने ज्वाइन किया बुलबुले आफ्टर अ ईयर, आई थिंक मे बी 1 साल बाद उन्होंने ज्वाइन किया एंड फिर जो बुलबुले को मिली शोहरत, तारीख का हिस्सा। हाँ, बट हमने कभी बच्चों के लिए ये शो नहीं बनाया था। ये एक प्रॉपर, जिस तरह कॉमेडी सिटकॉम्स होते हैं वो एक टारगेट ऑडियंस के लिए होते हैं, बट चिल्ड्रन स्टार्टेड वॉचिंग इट सो मच और वो इतना मुझे प्रेशर फील होता था। बाकियों को शायद इतना नहीं, बट मुझे कि हम कोई ऐसी बात ना बोलें जो बच्चे सुन रहे हैं और वो सीख के कुछ गलत सीख लें। मुझे तो ये शट अप नबील जो लाइन है उससे इतनी प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज आई वाज लाइक कि बच्चे सीख रहे हैं और ये बोलते हैं और उनके पेरेंट्स बड़े खुशी खुशी कहते हैं कि हाँ वो शट अप बोलते रहते हैं, एंड आई एम लाइक अच्छा इज दैट ओके, बट आई गेस इट्स फनी एंड चल गया। तो मैं बहुत सेंसर करती हूँ चीज़ों को कि ज़्यादा माँ जी से ज़्यादा रूड नहीं होना मुझे, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप गुस्सा, हाँ, बिकॉज चिल्ड्रन आर पिकिंग अप ऑन ऑल दीज थिंग्स तो वो प्रेशर, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बुलबुले की वजह से मुझे फील होती है थोड़ी सी ज़्यादा, और हम करते हैं टोन डाउन हर चीज़ को, बट राज इसका यही है कि बस सब एक फैमिली की तरह हम चल रहे हैं एंड अप्स एंड डाउन्स आती हैं, लोगों की बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। ये पूरा का पूरा शो एक और चैनल पे चला गया, फिर वापस आया है। सो आई थिंक हमने रिजॉल्व किया है ओवर द इयर्स एंड माशाल्लाह आई कैन से नाउ कि इस टाइम पे जब हमारा 17th ईयर चल रहा है, ऑल ऑफ अस, पूरी कास्ट एंड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जितने क्रू काम कर रहे हैं, हम सब एक्चुअली बहुत अच्छे दोस्त हैं। जबरदस्त। और हम और ये बड़ा जबरदस्त मैसेज भी है। और हम डिस्कस करते हैं हर चीज़, लड़ाइयाँ भी होती हैं लोगों की, लेकिन रिजॉल्व करते हैं। और अब जेन्युइन प्यार है सब में कि वी केयर अबाउट ईच अदर, सो आई थिंक ये राज है शायद। इसी खूबसूरत ने खूबसूरत सी फिल्म भी बनाई मेरा लियारी, जिसमें फुटबॉल कोच भी बनी है, और इस पर अब हम तफसील से बात करेंगे कि मेरा लियारी का आइडिया क्या था, और इनकी कास्ट की बड़ी ज़बरदस्त सी एक्ट्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इंट्रोडक्शन आपका करवाएंगे। आयशा उमर तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस मूवी में, और एज फुटबॉल कोच भी इनका रोल देखने को मिलेगा, लेकिन एक एक्ट्रेस है जो इसमें बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर रही हैं। क्या है उनका रोल? ट्रेनेट लुकास हमारे साथ मौजूद है। मैंने नाम आपका सही लिया? बिल्कुल सही लिया। कैसी आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप कहाँ से एकदम मेरा लियारी, किसने आपको कॉल की कि भाई तुमने ये रोल करना है? तो एक बहुत ही स्वीट सी कहानी है, हम सुनना चाहेंगे। तो मैं बता रही हूँ। तो बेसिकली मैं मॉडल हूँ, मैं फैशन मॉडल पाकिस्तान में, और आई हैव बीन मॉडलिंग फॉर लाइक 5 years नाउ। और मेरा एक लुक बन गया था बालों का, मेरे बड़े कर्ली बाल होते थे, तो मैंने सोचा कि आई वांट टू रीइन्वेंट माई सेल्फ, और मैंने जाके अपने बाल कटा दिए एकदम लाइक छोटे पिक्सी कट, मलेट कटाया था। एंड उसके बाद आई थिंक कोई एकदम से एक इनर कॉन्फिडेंस ही आ गई थी, तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑन माई पेज, और मैं बहुत आउटस्पोकन हो गई थी। और उसी दौरान मेरा एक शूट हुआ था मेरी छोटे बालों के साथ, और उसके नीचे 2-3 लोगों ने बहुत बुरे से कमेंट्स लिखे थे ऑन माय स्किन टोन। अच्छा। तो मैंने उस पर फिर बात की अपने पेज पे, और बात करके मैंने अपना फ़ोन रख दिया था घर पे और मैं बाहर चली गई। जब मैं घर वापस आई तो माय DMs वर फ्लडेड with all sorts of messages and support, and Mahira Khan also reposted that, and Aisha Umar posted it as well. Come on. I forgot. Really? And yeah, that's how you saw me, I think. Yeah. And she posted it, and I was like really overwhelmed. एक तो I was like यार ये क्या कर दिया मैंने, like इतना मतलब इतने सारे लोग बात कर रहे हैं इस पे, and positively so, बहुत support मिला मुझे। और फिर आयशा ने मुझे DM किया कि आई एम प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म एंड आई थिंक आई हैव अ परफेक्ट रोल फॉर यू इन इट, आर यू इंटरेस्टेड?
तो I thought she was joking. Like I genuinely thought कि तो spam हो रहा है मेरे साथ. So I ran to my brother और मैंने उससे बोला कि यार I don't think like what is this, like what's going on, me like acting. और उन्होंने बोला just reply back, like answer back and tell her you're interested. And that's what I did. I messaged her और उन्होंने बोला कि have you acted before? Do you have any experience? I was like no, I have zero experience in acting. And then she said, you know what, just come and meet me. Let's just sit and let's talk about it. And so I went, I met with her and the director and On the Bulbule set. on the Bulbule set, by the way, which I got like a first-hand experience of all of that. I met the cast, we clicked photos, it was lovely. And I sent those photos हमारे जो उस सेट पर group जाने है. की बड़ी लोगों की ख्वाहिश है. हाँ, I know, और मैं खुद क्योंकि I've also grown up watching it, right? तो हम लोग सब घर पे देखते थे उसे. ये उस वीडियो के बाद कुछ अरसे बाद ये जी आई थिंक लाइक एक वीक के बाद था, one or 2 weeks के बाद. खैर फिर I met them और उन्होंने भी मुझे पूछा कि you know do you want to do it? I was like I do but I don't know how to act, like मैंने कभी किया नहीं है, you know. तो उन्होंने बोला कि you leave that to us, just tell us if you're interested or not. And how could I have said no? So ये कहानी थी. आयशा ऐसे ही है. बिल्कुल, बड़ी आपके अच्छी सामने. सुनाई है ये हाँ. कहानी. Trinette was saying I'm so nervous. I'm nervous because like I care, you know. And but it was really, I mean, I think you guys took a leap of faith also. So did you. And so did I. You know, it's both ways. Yeah. But she was just fantastic. कोई और आपके जहन में क्यों नहीं आया, या क्या ऐसी खास बात लगी कि ये एक्ट कर सकती हैं सिंस आपकी पहली या दूसरी फिल्म? I don't know, मैं ट्रिनेट को देखती रहती थी इनकी मॉडलिंग को, and her presence was always very striking to me. It wasn't just about the way she looks. I think कुछ आँखों में भी ट्रिनेट के एक communication है, and I really sort of observe people's eyes. मुझे आँखों में देख के थोड़ा interact करना, या well, eyes are the windows to your soul. And वो क्या Al Pacino का एक famous quote है ना, the eyes, Chica, they never lie. They never lie. आँखें कभी झूठ नहीं बोलती. तो plus I also felt that मैंने उनको बात करते हुए भी सुना, तो मैंने कहा बड़ी अच्छी articulation है, बहुत अच्छा clear बोलती हैं, और that's very important for any actor, clear बोलना या expressions के साथ बोलना. And then ये जो फिल्म थी उस वक्त, you know, casting for the film, हमें diversity भी चाहिए थी skin tones की, you know, क्योंकि लियारी में बहुत diversity है. And ये हम कर सकते थे कि हम मेकअप के थ्रू लोगों को, you know, उनकी skin tones, different skin tones दिखा सकते थे. पर जब हमें naturally इतनी खूबसूरत skin tones मिल रही थी, and somebody who was willing to act also, और मुझे ट्रिनेट का फेस बहुत अट्रैक्टिव लगता है कैमरे पे, लाइक द अट्रैक्टिव एज इन, आई डोंट जस्ट मीन दैट इट्स ब्यूटिफुल, व्हिच इट इज, देयर इज सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक पुल इन हर फेस. इट इज, आपको अंदाजा है, आपको अंदाजा है. आयशा She ऊपर knows आके कह it. रही है. She knows I don't it. know what to say. She knows Genuinely, it. thank you so much. Of course. Thank you so. अपने रोल के बारे में बताएं, फिर आयशा के सामने एक्ट भी करना, ऑब्वियसली एक ज़बरदस्त हमारी, मैं तो लेजेंडरी एक्टर कहूँगा, तो उनके सामने एक्ट करना, फिर दनानीर के साथ आपका क्या, उस स्टोरी के बारे में भी बताएं. अच्छा, तो ऑब्वियसली एज आई मैंशन पहले कि मैं बहुत नर्वस थी, ठीक है, कोई एक्टिंग की नहीं थी, तो मेरा बस ये था कि आई जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट विद द स्क्रिप्ट, कि जो लिखा हुआ है पेपर पे मैं उसको एक बहुत कैंडिड और ऑनेस्ट वे पे वे में लेके जाऊं, ठीक है, क्योंकि इफ़ आई डोंट डू दैट फिर वो फेक लगेगा, ठीक है. And I think one really amazing thing that happened is that we got to meet the girls that actually play there, right? The Balochi girls, those little girls who actually play, and I became friends with those girls, ठीक है. So then they helped me as well. Of course, my co-actors helped me. I mean, I would constantly ask them questions. I was constantly asking our director questions, and if I was stuck anywhere, and even if I didn't have the confidence to ask, these guys would just help me. Like, there's so many moments where Aisha would like take me aside and like give me a tip or say something to me, give me some advice, you know. So it was a collaboration. I think everyone helped me और in मैं so इसका many different ट्रेलर भी ways. देख रहा था, बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर है आयशा. उसमें आपने नोटिस किया होगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि 70% जो हमारी कास्ट है वो लियारी से है.
यू नो ठीक है जो आपको मेन कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं दे आर नॉट फ्रॉम देयर, बट उन लड़कियों के साथ वर्कशॉप्स करना, उनके साथ और वो एक्सेंट भी आपने उस तरह का जी, बनाया है, जी, तो जी। वो हमने was उनसे it ही difficult? सीखा, वो हमें सिखा रहे थे लफ्ज, जैसे उनका जो ज़बान है वो हम पूछ रहे थे कि हमें बताएं, लाइक सिखाएं कि आप लोग ये कैसे बोलते हैं। ट्रेनिंग हुई थी सबकी, हाँ हाँ, हम रीडिंग्स करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो कहानी है जो फिल्म में है, ये एक्चुअल में तो ये एक ट्रू स्टोरी है ना, इन अ वे इट्स इंस्पायर्ड बाय रियल पीपल एंड रियल स्टोरीज, यू नो इट्स फिक्शन ऑफ कोर्स, बट some of these girls, like they were able to, I'm pretty sure they can relate to the story because this is essentially about them. No, it is इस स्टोरी inspired के by बारे में true बताएं, क्या है स्टोरी और stories. क्या टारगेट क्या है आपका? ये बहुत सारी कहानियां हैं ना रियारी में, तो बहुत कहानियां हैं, इतना डाइवर्स और इतना रिच ये नेबरहुड है, इतना टैलेंट है वहाँ पे। तो ये तो आई वुड से 1-2 कहानियाँ होंगी वहाँ की, 3 कहानियाँ आप कह लें। अच्छा, हाँ, क्योंकि 3 लड़कियों की, वैसे तो 4 आई वुड से 4 इंक्लूडिंग अगर आप दाना नीर की अम्मी समिया मुमताज़ का भी जर्नी देखें, अच्छा। उनका भी एक जर्नी चल रहा है फिल्म में। तो समिया मुमताज़ मेरी कज़न है एंड इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम टू वर्क विद हर। मैंने कभी उनके साथ एज एन एक्टर भी काम नहीं किया। तो व्हेन आई वाज प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म एंड मैं और अली भाई, अबू अलीहा जो डायरेक्टर है, मैं उनको अली भाई कहती हूँ, तो उनके साथ जब मैं बैठी कास्टिंग के लिए, तो उनकी अपनी कुछ सजेशंस थे, कुछ मेरे सजेशंस थे, फिर हम डिस्कस करते थे, अच्छा ये नहीं तो वो, दाना नीर के कैरेक्टर के लिए भी 2-3 नाम शुरू में हमने सोचे थे, बट दाना नीर वाज आवर फर्स्ट चॉइस एंड दे वर लाइक भाई उसके पास तो डेट्स नहीं होंगी, वो तो इतनी बिजी है, फिर ट्रिनेट मॉडलिंग करती हैं, वो क्यों करेंगी, समिया मुमताज़ बहुत सेलेक्टिव हैं। लेकिन आई टुक अ चांस एंड आई कॉल्ड अप एवरीबडी पर्सनली इंक्लूडिंग नैयर भाई। मैंने समिया आपा को फ़ोन किया, मैंने कहा समिया आपा मैं फ़िल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ, वुड यू लाइक टू डू इट? शी सेड अच्छा ओके भेजो मुझे। उन्होंने भी यस कर दिया। तो ये 4 लड़कियों की कहानी है और इस तरह की बहुत कहानियाँ हैं। और आप दोनों तो दाना नीर और आप बड़े एथलेटिक भी लग रहे हैं, क्या आपका ताल्लुक भी है कुछ? मेरा तो नहीं है, नहीं कुछ इस तरह का। पर हमने वहाँ पे वी हैड अ कोच, वाह जी। जो वो बच्चियों को जिनका कोच है, उन्होंने ही हमें कोचिंग मतलब सिखाई थी थोड़ी बहुत, ट्रिक्स एंड ट्रेज एंड लाइक हाउ टू किक द बॉल, हाउ टू डू सर्टेन थिंग्स विद इट, लाइक and dribble. We had workshops. अब टिपिकल पॉडकास्ट वाले सवाल, गुस्सा किया आयशा उमर ने इस दौरान कभी एज अ नहीं, प्रोड्यूसर बिल्कुल भी नहीं। या एज एन एक्टर? नहीं, हम इनफैक्ट इन पे गुस्सा कर रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा सही से। मुझे इनकी बात बड़ी जबरदस्त लगी जो Actually. इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए जब ये एक्टिंग में थी, और जो वो हाँ। चेंज करना चाह रही हैं, तो ये बड़ी बात है, लोग जहन में नहीं रखते। यहाँ तो वो रिवेंज लेते हैं ना कि मेरे साथ हुआ था तेरे साथ भी हुआ। नहीं, एक्चुअली मैं तो थेरेपिस्ट थी सेट पे। Actually मैं, can I share our Yeah, little please. situation? तो एक छोटी सी कहानी है। फिल्म के दौरान जब हम शूट कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा हो रहा था because I was the only non-actor on set, and I'm saying this, I don't need to tell the story, but I just want to, I don't know, maybe it'll help someone out there. So I had a moment where I was feeling a little differently than the others because I felt like, yeah, I'm the only non-actor on set. I don't have a manager. I don't, like, it's just me. And I felt like maybe I was being treated a little differently, okay? So, which I think maybe some of it was in my head, maybe some of it was true, I don't know. Anyway, I spoke about it, and Aisha called me into her vanity, and she sat me down and she asked me, like, what's bothering you? Tell me everything. What's going on in your head? And like, I want to help you, And then we had that conversation. It was very honest, and I felt so much lighter after that. And I'm honestly, so glad. And you didn't need Sare to do that, producers. right? Like, you I didn't need to did. do that. Of No, course I because did. people don't usually do that, right? Like, it was just a little Haan. thing, and then you got to know, but then you made sure that no one on my set should feel this way, right? Everyone should be happy and feel safe. So, आयशा, आपका ये वाला तो शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि ये वाकई ये थेरेपी है। किसी को हेल्प आउट करना, किसी की बात सुन लेना, किसी के साथ शेयरिंग करना, तो ये तो बात सुनना ही कमाल। थेरेपी है। पीपल जस्ट वांट टू बी हर्ड। प्लीज़ जो इस वक्त सुन रहे हैं ना, वो देख रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे इर्द गिर्द हम हर कोई किसी ना किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, कोई ना कोई परेशानी से गुजर रहा है। कोई बात अगर आपकी सुन भी लेता है, शेयर कर लेता है, तो ये बड़ी बात होती है। अच्छा, लाहौर की एक लड़की, आपका ताल्लुक लाहौर से? लेकिन मैं कराची में पैदा हुई। अच्छा, फिर आप लाहौर चली गई?
College? लाहौर में मैं बड़ी हुई हूँ, मेरा बचपन और स्कूल कॉलेज सब लाहौर में था, देन आई केम बैक टू कराची। अच्छा, तो वाई लियारी, आपके ख्याल में ये क्या, किससे इंस्पिरेशन आपने हासिल की और कैसे लगा कि यार लियारी पे ये बनना चाहिए? और हो सकता है ना मेरा नॉर्थ नाज़िमाबाद, मेरा गुलशन, हाँ या बिल्कुल मेरा बिल्कुल क्लिफ्टन। बिल्कुल, और शायद इंशाल्लाह आगे जाके हम हर नेबरहुड पे बना सकें, अल्लाह करे। लियारी इसलिए मुझे हमेशा लियारी में एक मैग्नेटिक पुल फील होती थी, यू नो, आई वर्क विद एनर्जी, सो आई एम ड्रॉन टू नेबरहुड्स जहाँ यू नो ज़्यादा उनको हाईलाइट नहीं किया जाता या उनके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं। टकसाली गेट भी आप देखें, वो एक नेबरहुड है लाहौर का विच इज़ एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल, एक सब्जेक्ट, वो भी जो फिल्म थी वो एक रेप केस के बारे में थी, रेप इन इटसेल्फ, यू नो द मी टू मूवमेंट, कंसेंट, वो हमने सब्जेक्ट से डील किया। सो ऐसी सब्जेक्ट्स और ऐसी जगहें जिनके बारे में या तो मिसकंसेप्शंस हैं या सही तरह बात नहीं होती, I want to dive into those places. So इसलिए लियारी, like I said, you know, हमने भी सुना है कि you know हर किस्म की आप बातें सुनते हैं, but it is such a cool place. और ये भी पता भी था, मैंने उनके साथ लियारी के बच्चों के साथ निदा भट्ट के साथ भी एक प्रोजेक्ट किया था. So there's so much skill and talent there and the kids are so full of energy. इतना प्यार है उन लोगों में, और वो नेबरहुड को मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली कम है वहाँ पे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना रन डाउन है, ब्रोकन डाउन है, तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं वहाँ पे. लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स और सेटबैक्स के अंदर उनकी जो एनर्जी है वो इतनी प्योर और अच्छी है, और वो इतने, मैं कहूँगी एक वर्ड बताओ उनकी एनर्जी के लिए, इतने वो बिंदास हैं. दास है, और टैलेंट की आपको पता बिल्कुल है, भी मैंने कमी मैंने नहीं है वहाँ लियारी पे. पे एक पॉडकास्ट सीरीज की थी और मुझे हर गली में कोई टैलेंट नजर आया. वो रैप इतना अच्छा करते हैं, वो म्यूजिक से इतना प्यार करते हैं, फुटबॉल से इतना प्यार करते हैं. तो ये आपने वो काम किया है कि मेरे ख्याल स्किल में और टैलेंट वहाँ बहुत है. अच्छा, और मैं जितना लाइक जी, हम समझते हैं कि लियारी बैकवर्ड है, एक्चुअली में देयर वेरी बिल्कुल भी नहीं. हाँ, मतलब ये जो बच्चियां थी, they were 15-16-year-old little girls who were playing professional level football. मतलब मुझे भी नहीं पता था. लियारी का जो बॉयज़ क्लब है उसके बारे में तो फिर भी लोग जानते हैं, और बॉक्सिंग का और ये सब, बट ये जो गर्ल्स का जो फुटबॉल टीम है, ये एक हिडन ट्रेजर है वहाँ पे. पीपल डोंट नो, आई डिडंट नो, लोगों को पता ही नहीं कि लड़कियाँ खेलती हैं एंड दे आर रियली एथलेटिक, मतलब वो प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल तक खेल सकती हैं. हाँ. बस सो आई एम श्योर आपकी ये जो मूवी आएगी इससे वो वाला इमेज, और वो इतना जबरदस्त, एक तो वो कमाल की जगह हाँ, है वो लियारी. प्रोग्रेसिव भी बहुत Yes, है और सोच वो में. सब तक पहुंचेगा. हाँ, मुझे लगता है कि वो बाकी कराची से उनकी सोच बहुत आगे है, बहुत प्रोग्रेसिव हैं वो लोग. वो उनमें वो नहीं है, आई वुड से व्हाट्स द वर्ड, रिग्रेसिव थिंकिंग या जजमेंट लोगों के लिए. यू नो, अपने एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं, अपने नेबरहुड में कौन क्या कर रहा है, अपनी सेफ्टी का बड़ा ख्याल करते हैं. एवरी डे व्हेन वी वर शूटिंग देयर, और हमने लियारी में ही शूट किया, हमने कोई सेट्स नहीं बनाए, हमने ऑन लोकेशन जाके उन्हीं के ग्राउंड्स में, उन्हीं के मोहल्लों में, उन्हीं के घरों में शूट किया, विच इज़ नॉट ईजी. इट्स नॉट ईजी क्योंकि लाइक आई सेड, उस तरह कंफर्ट, जब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपको घंटों वेट करना है, और हमने सबसे मुश्किल महीनों में शूट किया. लाइक आई सेड, मुश्किलात तो बस अच्छी लगती हैं ना, स्ट्रगल अच्छी लगती है. अच्छा, मई में, जून में और जुलाई में हमने शूट किया. अब सोचें अभी से कितनी गर्मी है. जुलाई में हम ग्राउंड्स में ये लोग शूट कर रहे होते थे. सो वी वुड शूट इन द मॉर्निंग, फिर हम 1-2 घंटे की ब्रेक लेते थे जब पीक सन होता था. बहुत मुश्किल था, और 200-300 लोग नेबरहुड के रोज़ आते थे हमें देखने और इंटरैक्ट करने. उनके बीच में शूट करना, इतना शोर होता था, उनको कोई रोक नहीं सकता था. वो कोई 100 बच्चा जब चढ़ रहा है हर दीवार पे और हर पोल पे, लेकिन वो एक इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ गया होगा ना कि सब आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उस मूवी को. हाँ, लेकिन उससे हमारा काम रुकता था. सो डबल टाइम लगता था हमें, बिकॉज हमें उनसे इंटरैक्ट करना होता था, फिर उनको पीछे करना, उनको रिलैक्स कराना, उनको काम डाउन करना. बट इट वाज सो मच फन, इट वाज सच अ. और ये बड़े अदब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप तो हर रोल आराम से कर लेती हैं, लेकिन फुटबॉल आपने कभी जिंदगी में खेला था इससे पहले? तो वाज इट चैलेंजिंग? इसमें भी मैंने फुटबॉल कोच है ना, फुटबॉल कोच हूँ, लेकिन आई एम नॉट रियली प्लेइंग इन इट. कोचेस डोंट रियली प्ले. मैं रिवील नहीं करूँगी कि मैं क्यों नहीं खेल रही फुटबॉल.
फिल्म में, वो प्लॉट का हिस्सा है। तो मेरा ताल्लुक़ मेरे कैरेक्टर का भी लियारी से ही होता है और फिर वो चली जाती है बाहर पढ़ने। तो आप देखेंगे कि मेरा जो एक माई फिज़िकल कैरेक्टर जो इमेज आपको नज़र आ रहा है, शी इज़ वेरी मॉडर्न, शी इज़ वेयरिंग वेरी वेस्टर्न क्लोथ्स, एंड वैसे भी वहाँ पे लोग बहुत, उनको कोई कपड़ों का वो जजमेंट नहीं है कि वो उनके जो मर्ज़ी है वो करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बाहर गई, बाहर से पढ़ के आई, फिर वापस आती है इस नेबरहुड में हेल्प करने और बच्चियों की, तो ये जर्नी है मेरे कैरेक्टर का। और आपकी आवाज़ में तो एक गाना भी मेरे ख्याल में ट्रेलर में मैं सुन रहा था, आपकी आवाज़ में। हाँ, ना? मेरी आवाज़ में। तो वो कौन लिप सिंक कर रहा है, आप में से किसी पे या आप? कोई लिप सिंक नहीं कर रहा, इट्स जस्ट इन द बैकग्राउंड। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने जिस तरह मूवी का जिक्र किया, आपकी लाहौर वाला आपने वो इशू उठाया, मैं इस पर ज़रूर इसलिए बात करना चाहता हूँ कि एक कैटेगरी है हमारी जो इन इश्यूज़ पर बात कर रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। टकसाली गेट, आई एम श्योर बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी या उस बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि उसमें वो मसाला एंटरटेनमेंट शायद ना मिला। कंपैरिजन अगर आप बाकी मूवीज़ के साथ करें, उसमें कॉमेडी और वो सॉन्ग एंड डांस। हाँ, इसी तरह ये मूवी, आपके ख्याल में नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स होना पाकिस्तान में कितने ज़रूरी हैं, जो इस तरह के टॉपिक्स पे जो मूवीज़ बहुत ज़रूरी है। अब OTT प्लेटफॉर्म्स 2-3 आ रहे हैं। बिगिन एक OTT प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा कंटेंट निकाल रहे हैं और इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि अभी वी डोंट नो, डिफरेंट हमारी प्लेटफॉर्म से बात चल रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखिए, मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे बहुत सारी आपकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एंड ऑफ कोर्स यू नो, क्योंकि हर एज का इंसान व्यू कर रहा है। टेलीविज़न पे सेंसरशिप पॉलिसीज़ अलग होती हैं, और ठीक है, शोज़ में, इंटरव्यूज़ में, इस तरह पॉडकास्ट में बात हो सकती है, बट टू शो फिक्शन एंड टू शो स्टोरीज एंड नैरेटिव्स जो उस पर बेस्ड हैं, ताकि लोग खुद सोचें, यू नो, उसकी फ्लिप साइड देखें, सारे पर्सपेक्टिव्स देखें, वो बड़ा ज़रूरी है। इस मामले में हम लकी इसलिए हैं क्योंकि आप जैसे लोग हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं, और वो आप लोग बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली आने वाले प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के लिए कि वो यकीनन आज नहीं तो कल, लेकिन एक। और मुझसे वही, सॉरी आई एम कटिंग यू अगेन, कि वही मुझसे एक और सहाफ़ी ने पूछा कि यू नो, आपका इतना एक इमेज है ऑफ बीइंग दिस ग्लैमरस, स्टाइलिश, फैशनेबल पर्सन, और आप कॉमेडी करती हैं, देन फिल्म्स आपकी इतनी डार्क क्यों हैं? लास्ट 3 फिल्म्स, जावेद इकबाल पे भी एक फिल्म बनी थी, उसमें भी मैं थी। So because मुझे, like I said, I want to talk about things that other people are not talking about. ये मेरे अंदर शायद बचपन से है कि क्यों सवाल करने हैं, मैंने पूछना है कि ये इसमें ये, क्योंकि मैं खुद गुजरी हूँ। आप जर्नलिस्ट क्यों नहीं बनी? आपको जर्नलिस्ट बनना चाहिए था, आप जैसे जर्नलिस्ट की ज़रूरत है। My mother always wanted, वो चाहती थी मैं जर्नलिज्म में फिर जाऊँ। आपको रोज़ टॉपिक पे हम बात करते हैं, और ऑब्वियसली आप जो अपने, शायद अब टाइम है, अभी टाइम आपके लिए तो हर टाइम है। पर ये भी तो जर्नलिज्म का फॉर्म ही है ना, मेकिंग अ मूवी विद अ मैसेज। पर जर्नलिज्म में रिसर्च और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो होता है ना, आजकल वो भी नहीं हो रहा ना। जर्नलिज्म में भी बहुत कम वो नाम है जो कि इस टॉपिक पर, और बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, लेकिन इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। आपकी फैमिली के लिए ये कितना बड़ा मोमेंट है 8 मई जब आएगा कि मूवी आ रही है, एक अब बहुत ज़्यादा अरसा आपको नहीं हुआ मॉडलिंग में, और अचानक फिल्म, और वो भी आयशा उमर के साथ, तो नहीं, मेरे कैसा साथ है? तो कुछ नहीं है, ये इनके अपना है। पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए कितना ये मोमेंट है? बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड हैं सब। आई थिंक मैं खुद बहुत प्राउड हूँ ऑफ माई सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली प्राउड। Please share what your dad wrote. Yeah. Hi Allah, please, you have to tell him. Yeah, I mean, I don't have my phone on me right now, but many years ago, my dad, when he used to work at Interflow, he was a creative head over there and a creative director there. And Aisha Umar, I think you were modeling back. मुझे कोई अंदाजा नहीं था। हाँ, ये अंकल ने एक कमेंट में पूरी स्टोरी हमें बताई। वाह। You posted something? I posted just a teaser poster. तो इनके अब्बू का नीचे इतना लंबा कमेंट आया, बताओ। हाँ, तो उस कमेंट में जो था वो यही कह रहे थे कि life comes to a full circle, and then he talked about जब वो Interflow में थे, और he had taken Aisha back when she was modeling in one of the Ufone ads. Ufone ad, हाँ. And he remembered how passionate she was and how she wanted to do more shots, and she wanted to do a better job at them. And then he took her again for another ad, and now he said, and now I am Trinette's father, and you have taken her for your movie.
My daughter. My daughter. देखो यार, Proud ये पता moment. ही नहीं था कमाल. हमें. Yeah, it made me very emotional to Me read too. that comment. I was like, what? Sweet. Very Very sweet. nice. अच्छा, मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा, आपने जिस वीडियो का जिक्र किया और मैं आयशा आपसे भी चाहूँगा कि इस पर अपना इनपुट दें. मेंटल हेल्थ पे हम बड़ी बात करते हैं और आपने उस चीज़ को फेस किया है. यकीनन आपने कहीं ना कहीं फेस किया होगा इस तरह के कमेंट्स और ट्रोलिंग जिसको कहते हैं हम. और हर बंदा इस वक्त जो भी किसी के यकीनन मैंने फेस किया होगा, मैंने ही तो फेस किया है. तो इस मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस कितनी ज़रूरत है आजकल के दौर में? आप अपने हिस्से का कैसे दिया जला सकते हैं कि यार किसी के लिए कमेंट करना बड़ा आसान है और कौन किस जगह पे बैठा है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, तो क्या किया जाना चाहिए? इस अवेयरनेस पे क्या बात करेंगे आप? ये जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, जो कमेंट किसी ने पास किया था मेरे स्किन टोन पे, तो ये तो मैं बचपन से सुनती भी आ रही हूँ, राइट? तो आप जब इतना सुनते हो ना, आप डिसेंसिटाइज हो जाते हो. आप फिर या तो हंसने लग जाते हो खुद पे ही और अपना खुद का मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हो, या तो फिर आप कहते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अंदर फ़र्क पड़ता है. तो जब मैंने वो कमेंट पढ़ा था ना, मेरा पहला रिएक्शन था ही कि मैं हंस पड़ी. और फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों हंस रही हूँ, कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है ऐसे चीज़ पे जो कि मैं बदल नहीं सकती. ये खुदा ने मुझे ऐसे बनाया है, आई एम बोर्न दिस वे, और एब्सोल्युटली, और इसमें कोई खराबी तो है नहीं. तो व्हाई शुड आई फील that bad or ashamed, or why should I make fun of my own self यार. और फिर मैंने इसी बात पे जो है मैंने वीडियो बनाई थी कि ये जो हम करते हैं ना, ये गलत है और हमें नहीं करना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए. And it starts from within यार, like you have to take a stand, you have to talk about it. And it does change things because a conversation was started. And that is what it's about. It's about taking that first step and starting the conversation. आप बात तो करो, जब बात नहीं करोगे तो फिर पता कैसे चलेगा किसी को? आयशा, इन्होंने तो कर ली, लेकिन बहुत से ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो अंदर ही अंदर दब रहे हैं, कहाँ कहाँ सफ़र कर रहे हैं. देखिए, इस तरह की तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेस करते हैं, स्पेशली पब्लिक फिगर्स, एंड आई वुड से ख़वातीन ज़्यादा, यू नो, एंड एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. बहुत क्रिटिसिज्म, बहुत जजमेंट, लेकिन हमारी सोसाइटी में और भी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ वेरियस अदर फैक्टर्स, सोशल नॉर्म्स, आप मैं लिस्ट आपको पता ही है. तो मोरालिटी आ जाती है, हर चीज़ पे बात होती है. अच्छा, बॉडी शेमिंग इतनी होती है हमारी सोसाइटी में, फिज़िकल अपीयरेंस पे इतना लोगों को डिग्रेड किया जाता है. सो इसके टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच होनी चाहिए फॉर एनीबडी, आई वुड से. एक तो डेफिनेटली बात करें. मी टू मूवमेंट भी जब शुरू हुई दुनिया में, और यहाँ भी जब हरासमेंट पे बात होनी शुरू हुई, तब वो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, तब लोगों को समझ आनी शुरू हुई, अच्छा कंसेंट क्या होती है, ना क्या है और हाँ क्या है. अभी भी मजाक उड़ता है, यू नो, अभी भी बहुत सारे मर्द हैं जो इस कंसेंट की बात को बहुत लाइटली लेते हैं, यू नो, एंड उनको समझ नहीं आती, यू नो, कि ऑटोनॉमी अपनी बॉडी पे या क्या होता है. सो लेकिन कॉन्वर्सेशन तो शुरू हुई. एटलीस्ट जब कॉन्वर्सेशन शुरू होगी तब आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे आएंगे, या तब आप देखेंगे, सोचेंगे, अच्छा ये सही है, ये गलत है, मैं कैसा फील कर रही हूँ, वो कैसा फील कर रहा है. बट एट द एंड ऑफ इट, आई डोंट थिंक यू कैन चेंज एनीबडी एल्स. आप करोड़ दफ़ा कह लें कि ये गलत है, ये नहीं उसको कहना चाहिए, ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, वो जो 500 कमेंट्स होंगे जो गालियाँ दे रहे होंगे और ट्रोल कर रहे होंगे, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होगा. दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, और अब ये एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बल्कि बन गए हैं, एक तो नहीं, जहाँ पे जिसका जो दिल चाहता है वो बोलता है, राइट? यू कैन कंट्रोल इट, कैन यू? तो आप बोलते रहें, पिटते रहें, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है और आप अफेक्ट भी हो रहे हैं. तो अब आप उसको क्या आपने करना होगा? वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, यू नो, कम टू अ प्लेस, आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम रखें, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने ऊपर काम करें. आई फील अब मैं ज़िंदगी के वो उसी फेज़ में हूँ कि आप, और ये बहुत पहले सिखाना चाहिए हमारे पेरेंट्स को. देखिए, आप किसी और को नहीं चेंज कर सकते, आप कुछ भी कर लें, आप दुनिया को, आप सोसाइटी को, आप किसी को नहीं चेंज कर सकते. आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने नज़रिए को चेंज कर सकते हैं. सो यू नो, बहुत ट्रोलिंग मेरी भी हुई, बहुत बात हुई. आई मीन लास्ट ईयर तो मैंने एक प्रोजेक्ट मैं कर रही थी जिसकी वजह से इतनी क्रिटिसिज्म और इतनी बातें हुई
कि आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मैं तो बस डिस्कनेक्ट कर लूँ हर चीज़ से। लेकिन अपनी जब मेंटल हेल्थ की आप बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ अपनी ही आप उस पर काम करेंगे, दूसरे की मेंटल हेल्थ पे तो आप अभी काम ना ही करें तो बेहतर है, अपनी पे काम करें पहले। कि हाउ कैन यू फील मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि असल मकसद क्या है आपकी एग्जिस्टेंस का, यू नो, और आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, प्रायोरिटी क्या है। हाँ, किसी और की डेफिनेशन, किसी और की बातों से, किसी और की जजमेंट से आपको एक्चुअली नहीं फर्क पड़ना चाहिए। उस इतना स्ट्रांग अपने आप को, इतनी इमोशनल रेगुलेशन आपने अपनी करनी है कि इग्नोर करना है। आपने कोई कुछ भी बोले, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, कोई कुछ भी बोले, आपके क्लोज लोग, आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, दे आर फाइन, दे आर गुड, दे लव यू, और किसी की वैलिडेशन की नहीं आपको ज़रूरत, एक्चुअली नहीं ज़रूरत। बहुत खूबसूरत बात किया आयशा आपने। आखिर में जियो पे भी हमारी कैंपेन चल रही है वक्फा से रिलेटेड, और मैं चाहूँगा उस पर आपकी आवाज़ लोग सुनते हैं, लाखों लोगों तक पहुँचती है। माँ और बच्चे की सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और हमें ये इस बात को उजागर करना बड़ा ज़रूरी है कि माँ को भी एक वक्फा ज़रूरी है, बच्चे के लिए भी एक वक्फा ज़रूरी है। इस पर मैं चाहूँगा आपकी आवाज़ लोग सुनें। बहुत 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 थैंक यू कि आप लोग इस कैंपेन पे और सालों काम करते रहते हैं, ये कैंपेन चलती रहती है, बिकॉज वुमेन्स हेल्थ इज़ वेरी नेग्लेक्टेड। और सैडली हमारे मुआशरे में ख़वातीन को एक्चुअली एक बेबी मेकिंग मशीन तक रिड्यूस कर दिया जाता है, या भाई बस बच्चे पालने हैं। और एंड श्योर यस, पालने हैं, उस पालने के लिए उसकी हेल्थ कितनी ज़रूरी है। अगर उसने बच्चे पालने हैं, घर चलाना है, एक फैमिली को रेज़ करना है जो बाद में नेशन का हिस्सा बन रहे हैं, तो उस औरत की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सही होगी तो वो अपने बच्चों को सही तरह रेज़ करेगी। एंड उसके लिए ऑफ कोर्स वक्फा बहुत ज़रूरी है, यू नो, टू प्रैक्टिस इन एनी वे जो आप समझते हैं, जो बेहतर समझता है। हम प्रीच तो नहीं कर सकते कि भाई ये वे है सही वे, जिसको जो लगता है वो वे प्रैक्टिस करे, लेकिन एक्चुअली फिर वो गैप आए ताकि माँ को भी टाइम मिले बच्चे का ख्याल करने के लिए, बच्चे को फुल अटेंशन मिले, और माँ की अपनी सेहत सबसे हाँ, एंड देन लोड ना आए ना जो आपके जो फैमिली का जो हेड है, द मेल ऑल्सो, कि इतने सारे लोगों का खर्चा, इतने सारे लोगों को लेके चलना है बच्चों को, तो ऑब्वियसली निगलेक्ट तो होंगे फिर। सो आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयशा ट्रिनेट, आप हमारे पास आए, और मेरी बहुत सी नेक तमन्नाएं, दुआएं हैं 8 मई को मेरा लियारी आप लोगों ने जो इस वक्त देख रहे हैं लाजमी देखना है। और मैं जी हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, पहले आप कंप्लीट कर लें। क्लोजिंग में मैं बस ये कहना चाह रहा था कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज 2 खूबसूरत लोग मेरे सामने आए। एक तो खूबसूरत जो हैं ही खूबसूरत, बेंचमार्क खूबसूरत, और आपके लिए आप पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत तरीन मॉडल्स में से हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वाकई आप डिज़र्व करती थी इतना ज़बरदस्त इनके साथ जो आपको ब्रेक मिला है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। एक चीज़ मैं खूबसूरत में ऐड करना चाहूँगी कि आई वुड लाइक टू बी कॉल्ड खूबसीरत एज वेल। उस पर काम कर रहे हैं। खूबसूरत आई थिंक अब फिज़िकल कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा जो हमें चीज़ अट्रैक्ट करती है वो है कि कोई हमारी एनर्जी के बारे में बात करे या हमारी प्रेजेंस के बारे में बात करे, और वो पहले हम नहीं सोचते और हम हर किस्म के अपने एटीट्यूड्स में रहते हैं, बट अब उस जर्नी पे हैं कि भाई खूबसूरत कोई ना कहे, खूबसीरत कहे। और हम चाहेंगे बुलबुले का जो नेक्स्ट सीजन हो उसमें भी आपका नाम खूबसीरत हो। लेकिन कमाल, आप दोनों ही बहुत ज़बरदस्त काम करें, और बहुत सी नेक तमन्नाएं। जियो पॉडकास्ट की एपिसोड हमने मेरा लियारी की टीम के साथ आप लोगों ने देखी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर देखेंगे, सिनेमाघरों में जाएंगे और खूब सपोर्ट करें पाकिस्तानी सिनेमा को। बट मैं एक फ़िल्म के बारे में एक बात करना चाह रही थी, वो ये जो सबसे पहला आपने सवाल पूछा था उसी का जवाब मैं वेट कर रही थी कि मैं एंड में दूँ, कि ये रिस्पॉन्स है क्या धुरंधर फिल्म का, और किस तरीके से रिस्पॉन्स है। देखिए वो जो फिल्म है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, एंड उसने एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की इंटेंशन से अपनी जर्नी को शुरू किया उस फिल्म ने, राइट। अब जो मेकर्स हैं उनकी इंटेंशन ये है कि एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट हो और इस नेबरहुड के बारे में दुनिया में एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाए,
और उसकी एक नेगेटिव रियलिटी, नॉट रियलिटी बट इमेज सामने आए. इन माई फिल्म, मेरा लियारी, इन आवर फिल्म, हम कोई झूठा नैरेटिव नहीं बना रहे. जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे हमें पता है. देखिए, हम एज इंसान भी हमें पता होता है ना कि हमारे अंदर क्या वीकनेसेस हैं. कोई जितनी भी हमारी तारीफ़ें कर ले या कोई जितनी भी हमारी बुराइयां करे, हमें पता है कि हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं, हमारी बुराइयां क्या है. वो हम फेस नहीं करते, उनके बारे में हम बात नहीं करते कि यार मेरा शैडो जो है एज अ पर्सन, मुझे पता है कि मुझे गुस्सा इतना आता है, मुझे पता है कि मैं इम्पेशेंट इतनी होती हूँ, मुझे पता है इस मोमेंट पे मैं ऐसा फील करती हूँ. वी ऑल नो, राइट? हम उस पर काम करते हैं. तो इस फिल्म में भी हमने लियारी जो नेबरहुड है एंड एज ए नेशन हम एंड एज ए सोसाइटी और जिनकी कहानी है उनकी रियलिटी दिखाई है कि ठीक है, ये हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, ये हमारी सोच में मसला है, हमें पता है हमारी सोच में ये मसला है. हम झूठ तो नहीं बोल सकते कि नहीं एवरीथिंग इज़ ग्रेट. इट्स नॉट ग्रेट एंड नथिंग कैन बी परफेक्ट. परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है. तो हमें अच्छा, ये सोच में हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी तरीके में प्रॉब्लम है, जिस तरीके से बात की जा रही है, जिस तरीके से डील किया जा रहा है एक दूसरे से, और हम इस तरह इसको बदलने का रुख लेंगे. अब हमने बदलना है तो हमने क्या करना है, किस तरीके से आहिस्ता 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 हम वो लड़ाई या फाइट या बैटल शुरू करेंगे या कर रहे हैं, जिसमें हमने ये सोच भी बदलनी है और हमने ये नैरेटिव भी बदलना है और हमने इस इन्वायरमेंट को भी बदलना है. और ये सब तभी होगा जब हम अपनी सोच को खुद बदलेंगे इंडिविजुअली. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. जियो पॉडकास्ट की अगली एपिसोड में किसी और से आपकी मुलाकात करवाएंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह.